Hello friends, welcome to wifistudy.com, one stop destination for all competitive exam presents the Times of India vocabulary powered by vocab24 app. So friends, ये हमारे विनर्स हैं जो कि vocab24 रेटिंग कॉन्टेस्ट के विनर्स हैं. कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम फ्रॉम आवर साइड. और जो विनर है हमारे इस रेटिंग कॉन्टेस्ट के वो है आकाश राठौड़, विकास गुड्डूराज, अखिलेश सिंह, रवि शर्मा, शिवराम पांडे, राहुल मल्होत्रा, विवेक राज, पवन पाठक, आनंद त्रिपाठी एंड 782. सो इन सभी लकी विनर से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम, ईमेल और साथ में फ़ोन नंबर हमें support@wifistudy पे दीजिए, हमें कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको वापस से कांटेक्ट करके आपको एसेस दे सकें हमारा वोकैब कोर्स की. सो फ्रेंड्स, अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम. सो दोस्तों, हम लेके आए हैं आपके लिए अब तक का सबसे बड़ा कॉन्टेस्ट जिसका नाम है वोकैब24 शेयरिंग कॉन्टेस्ट, जहां एक नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 100 लकी विनर्स को मिल सकता है A to Z वोकैब वीडियो कोर्स. और यहाँ पे पार्टिसिपेट करना बहुत आसान है. यहाँ आपको सिर्फ शेयर करना है हम वोकैब24 ऐप 10 लोगों के साथ में, और उसके बाद में आपको अपना लकी नंबर एंटर करना है बिटवीन 100 to 1000. ओके, और यहाँ पे शेयर करने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं, बहुत ही आसान तरीके हैं जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं. पहला, आप डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दूसरा, vocab24 ऐप है, वहाँ पे हमारा एक लिंक है, वहाँ से शेयर कर सकते हैं. तीसरा, vocab24.com है, वहाँ पे जाके भी आप इसको शेयर कर सकते हैं. उसके बाद में नंबर डाल के आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एंड हाउ वी सेलेक्ट, उसके बाद में वही हमारा तरीका है जिससे हम random.org यूज़ करेंगे और उसके बाद हम 100 नंबर्स वो सेलेक्ट करेंगे और वहां पे जिनके साथ मैच करेगा वो नंबर उनको मिलेगा vocab24 A to Z vocab24 वीडियो कोर्स. सो फ्रेंड्स, उसके बाद 100 लकी विनर्स विल बी अनाउंस्ड ऑन 18 फेब. 18 फेब को हम अनाउंस करेंगे हमारे रिजल्ट्स और वहां 100 लकी विनर्स को मिलेगा हमारा A to Z vocab वीडियो कोर्स. और यहाँ पे आपके लिए शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. अगर आप इसको 10 लोगों के साथ शेयर करेंगे उसके बाद में ये कोर्स जीत सकते हैं. सो देखते हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड क्या है, वो है रिवोक. इसका मतलब है ऑफिशियली कैंसिल, ए डिक्री, डिसीजन और प्रॉमिस. किसी चीज़ को रद्द करना, वापस लेना, उसको अपन बोलते हैं रिवोक करना. नाउ लेट्स सी द सिनोनिम्स, दैट इज कैंसिल, रिपील, रेस्किन, रिवर्स, एब्रोगेट, एन्यू, नलीफाई या फिर इनवैलिडेट. और इसके एंटीनम्स है अफर्म, अलाउ, अप्रूव, corroborate, enact and establish. Now let's see the example. The court has decided to revoke Jimmy's parole and send him back to prison. यानी कि कोर्ट ने क्या किया, डिसाइड किया कि वापस हम जिमी की पैरोल को ले लेंगे और उसको वापस से प्रिजन, जेल में भेज देंगे. अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, रिवोक, रिवोक्ड एंड रिवोक्ड. अब देखते हैं इसकी ट्रिक. रिबॉक ने कोई शॉप की फ्रेंचाइज रिवोक की, तो रिबॉक ने कई शॉप की फ्रेंचाइज रिवोक की. तो देखिए, रिबॉक और रिवोक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि रिबॉक ने क्या किया, उनकी जो कई सारे स्टोर्स थे जहाँ पे वहाँ पे अच्छा बिहेवियर नहीं था लोगों के साथ में, क्लाइंट्स के साथ में, इन स्टोर वालों का, तो रिबॉक ने क्या किया, कई शॉप की फ्रेंचाइज रिवोक की. तो मैं यहाँ पे रिबॉक और को रिलेट कर रहा हूँ किससे, रिवोक से. ओके, कि रिबॉक ने कई शॉप की फ्रेंचाइज रिवोक की. तो रिवोक का मतलब क्या है, कैंसिल करना. कैंसिल करने को अपन बोल रहे हैं. ओके, जैसे कि ये स्टोर है और यहाँ पे अच्छा बिहेवियर नहीं है क्लाइंट्स के साथ में स्टोर वालों का, तो रिबॉक क्या करेगा, इसकी फ्रेंचाइज रिवोक करेगा. तो इस तरीके से अपन इसको इजीली याद कर सकते हैं. देखते हैं नेक्स्ट. रेसेंड, रिवोक, कैंसिल और रिपील, अ लॉ, ऑर्डर और एग्रीमेंट. निरस्त करना या फिर रद्द करना. देखिए फ्रेंड्स, रिवोक और रेसेंड दोनों ही एक ही वर्ड है. देखिए यहाँ पे इसके सिनोनिम में था ये. ओके, और यहाँ पे भी रिवोक क्या है, इसके सिनोनिम में है. तो रेसेंड का मतलब और रिवोक का मतलब दोनों ही एक ही होता है. तो आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि इसके सिनोनिम से रिवोक, रिपील, कैंसिल, रिवर्स, एब्रोगेट, ओवरटर्न, नलीफाई या फिर एन्यू. और एंटीनम्स है अप्रूव, इनैक्ट, enforce, establish या फिर institute. Now let's see the example. When new evidence in favor of the defendant came to light, the judge had no choice but to rescind the trial verdict. यानी कि जब नए एविडेंस फेवर में आ गए डिफेंडेंट के, ओके, तब जज के पास कोई चॉइस नहीं थी, बस क्या करना था, निरस्त करना था उसके ट्रायल को, वर्डिक्ट को. ना देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, रेसेंड, रेसेंडेड एंड रेसेंडेड. अब देखते हैं इसकी ट्रिक. इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सिंध के लोगों ने कई लॉ रेसेंड किए. ओके, तो देखिए सिंध और रेसेंड दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. तो इंडस वैली के टाइम पे, जैसे ये मूवी देख सकते हैं आप मोहनजोदाड़ो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडस वैली के टाइम पे सिंध के जो लोग थे, सिंध के लोगों ने कई सारे लॉ रेसेंड किए, यानी कई सारे लॉ को कैंसिल करा. ओके, तो सिंध और रेसेंड को मैं रिलेट कर रहा हूँ और इससे आप उसका मीनिंग पता कर सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे सिंध के लोगों ने कई लॉ रेसेंड किए. रेसेंड का मतलब है कैंसिल करना. अब देखते हैं अगला.
Regurgitate. Now let's see the meaning of this. To repeat something such as a fact, idea, etc. without understanding it. To expel solid substances out of the mouth or to repeat information despite not understanding it. किसी चीज़ को दोहराना, वापस लेना, पुनः स्थिति में, उसको अपन बोलते हैं regurgitate. Now let's see the synonym, that is repeat, say again, restate, recapitulate, reiterate and recite. Now let's see the example. While I didn't understand the lecture, I was able to regurgitate the content well enough to create a decent essay. यानी कि लेक्चर में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या किया, बिन समझे ही उस कंटेंट को याद कर लिया कि मैं एक डिसेंट ऐसे लिख सकूँ. नाउ देखते हैं इसकी वर्ब फॉर्म्स. रिगर्जिटेट, रिगर्जिटेटेड एंड रिगर्जिटेटेड. नाउ लेट्स सी द ट्रिक. क्या इसने गराज का काम रिगर्जिटेट करके सीखा है? मेरी गाड़ी खराब कर दी. देखिए, क्या इसने गराज का काम, गराज और गर्टिटेट, ओके, गर्जिटेट, गर्जी और गराज दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं, गर्जी और गराज. यानी कि एक पर्सन है जो कि ये बोल रहा है किसी को कि क्या इसने, जो गराज वाला है उसको बोल रहा है कि क्या इसने गराज का काम रिगर्जिटेट करके सीखा है, यानी कि बिन कुछ समझे ही उसने सब कुछ सीख लिया है कि उसने उसकी गाड़ी खराब कर दी. ओके, तो क्या इसने गराज का काम रिगर्जिटेट करके सीखा है कि मेरी गाड़ी खराब कर दी. तो रिगर्जिटेट का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को बिन समझे उसको रिपीट कर देना, उसको काम को कर देना, उसको डेप्थ में किसी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना. ओके, तो इसको अपन बोलते हैं रिगर्जिटेट. तो किसी गराज वाले ने क्या किया, बिन कुछ समझे ही सब कुछ उसकी गाड़ी को सही करने की कोशिश करी, जिससे उसकी गाड़ी खराब हो गई. तो ये जो क्लाइंट है वो ये बात बोल रहा है कि क्या इसने गराज का काम रिगर्जिटेट करके सीखा है कि मेरी गाड़ी खराब कर दी. तो देखिए, इस तरीके से आप गराज और गर्जिटेट को रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं कि ये वर्ड किससे रिलेटेड है, कोई चीज़ को बिन अंडरस्टैंड करे कोई काम करने को लेकर रिलेटेड है. और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और वीडियोज़ और कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले एग्जाम के लिए. सो फ्रेंड्स, देखते हैं अगला. Unfathomable, impossible to come to understand, incapable of being fully explored or understand. तो समझ से परे या बाहर होना, कोई भी चीज़ जिसको समझना इम्पॉसिबल हो या किसी को मेजर करना किसी चीज़ को इम्पॉसिबल हो, उसको अपन बोलते हैं अनफैथोमेबल. नाउ लेट्स से सिनोनिम्स, दैट इज इनस्क्रूटेबल, इनकम्प्रिहेंसिबल, इनिग्मैटिक, इनडिसाइफरेबल, एब्सक्योर एंड हिस्टेरिक. And antonyms are calculable, comprehensible, explainable, explicable and fathomable. Now let's see the example. The elementary student looked at the physics book and found the work completely unfathomable. यानी कि elementary जो स्टूडेंट है उसने फिजिक्स की बुक देखी और होमवर्क देखा और समझ गया कि इसको समझना बहुत ही मुश्किल है. Now let's see the verb forms fathom, fathomed and fathomed. और इसके रिलेटेड वर्ड है fathom, यानी कि पूर्ण रूप से समझना. तो fathom को तो अपन बोलते हैं जब कोई चीज़ अपन पूरी तरीके से समझ जाते हैं, और अनफैथोमेबल को बोलते हैं जब कोई भी चीज़ समझना इम्पॉसिबल हो. अब देखते हैं इसके ट्रिक. फत्ते से नहीं नाप सकते, अनफैथोमेबल है. तो देखिए, अगर कोई भी चीज़ आप फत्ते से नहीं नाप सकते तो वो कैसी हो जाएगी, अनफैथोमेबल हो जाएगी. देखिए, फत्ते और फैथो दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. ओके, फत्ते और फैते. तो देखिए, फत्ते और फैथे दोनों ही एक जैसे वर्ड्स हैं. तो फत्ते से नहीं नाप सकते तो कैसा है, अनफैथोमेबल है. यानी कि ये देखिए, ये इंच टेप है, फत्ता है, अगर आप इससे कुछ नाप नहीं सकते तो कैसा हुई वो चीज़, अनफैथोमेबल हुई. तो इस तरीके से आप इसको इजीली रिलेट करके इसको याद रख सकते हैं. देखते हैं अगला. फेकरी, समथिंग दैट इज नॉट ऑथेंटिक और जेन्युइन. उसको द एक्ट ऑफ फेकिंग, दिखावटी या फिर झूठ को बोलते हैं अपन फेकरी. नाउ लेट्स से सिनोनिम्स, दैट इज डिसेप्शन, डिसऑनेस्टी, शेम या फिर अनट्रूथ. और उसके एंटोनिम्स है ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस या फिर अपराइटनेस. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. माय मदर सेड दैट द प्रेशर कुकर ऑफ द कंपनी वाज अ फेकरी एंड डिडंट वर्क. यानी कि मेरी मदर ने कहा कि जो प्रेशर कुकर है कंपनी का वो एकदम फेक है, दिखावटी, झूठ है और काम नहीं करता है. अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड. फेक यानी कि नॉट जेन्युइन. अब देखते हैं इसकी ट्रिक. हर बात पे फेंकता है, फेकरी है. तो देखिए, हर बात पे फेंकता है, तो जो हर बात पे फेंकता है वो कैसा हुआ, फेकरी हुआ. तो इस तरीके से आप इसको दोनों को देखिए, फेंकता और फेकरी को इजीली रिलेट कर सकते हैं और उसका मीनिंग पता कर सकते हैं. जो बहुत फेंकता है वो कैसा है, फेकरी है, यानी कि बहुत दिखावटी है, झूठा है, जेन्युइन नहीं है. फ्रेंड्स, ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको मिलता है A to Z वोकैब वीडियो विद ट्रिक्स, जहाँ आपको 60 वीडियोस मिलेंगे 3000 वर्ड्स के, एंड इन विच यू विल गेट अ वेरी शॉर्ट ट्रिक बाय विच यू विल इजीली एबल टू रिमेंबर ऑल द वोकैब्स. एंड इफ यू access via vocab 24 app, you will get it 497 rupees, and if you want an 8 GB pen drive, you will get it 999. And if you have any query or you want to call, then you can use this number. So friends, देखते हैं अगला. Jettison, to get rid of an superfluous or encumbering, बाहर करना या फिर अलग करना या फिर निकाल फेंकना, इसको अपन बोलते हैं जेटिसन. नाउ लेट्स से सिनोनिम्स, दैट इज अबेंडन, डिस्कार्ड या फिर डंप. और एंटोनिम्स है डिफेंड, होल्ड, कीप, मेंटेन या फिर रिटेन. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. व्हेन आई एंडेड माय ऑफुल मैरिज, आई डिसाइडेड टू जेटिसन माय पास्ट एंड स्टार्ट ए न्यू लाइफ. यानी कि जब
जो मैरिज थी, बेकार मैरिज मैंने एंड करी, तो मैंने क्या डिसाइड किया कि मैं मेरे पास्ट को बाहर फेंक दूंगा और नई लाइफ स्टार्ट करूंगा। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, जेटिसन, जेटिसन्ड एंड जेटिसन्ड। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। जट के सन ने अल्कोहलिक को पब से जेटिसन किया। तो देखिए जट के सन ने, ओके, जट बोल लीजिए या जाट बोल लीजिए, तो जट के सन ने क्या किया, अल्कोहलिक, पब में काफ़ी अल्कोहल पिया किसी ने तो वो अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक को पब से क्या किया, जेटिसन किया, यानी कि बाहर निकाल के फेंक दिया। ओके, तो आप गुड़गांव, हरियाणा, दिल्ली की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको जट के ही सन मिलेंगे, जो कि आपको ज़्यादातर वहाँ पे बाउंसर्स मिलेंगे। तो जट के सन ने अल्कोहलिक को पब से जेटिसन किया। तो देखिए इस तरीके से आप जट के सन को रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला। और एंटीनम ऑफ दिस वर्ड इज ओवर एस्टिमेट, ओवर रेट, ओवर स्टेट एंड ओवर वैल्यू। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। एनीवन हु डाफ अदर्स पोटेंशियल इवेंचुअली लॉसेस टू देम। ओके, यानी कि जो दूसरों को कम आंकता है वो अपना पोटेंशियल धीरे धीरे लूज कर देता है। अब देखते हैं इसके वर्ब फॉर्म्स, डाफ, डाफ्ड एंड डाफ्ट। नाउ लेट्स सी द ट्रिक कि क्लास के डफर लोगों को डाफ नहीं समझना चाहिए। तो जो क्लास में डफर लोग होते हैं उनको कभी भी डाफ नहीं समझना चाहिए, यानी कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। ओके, तो देखिए डफर और डाफ दोनों ही एक जैसे वर्ड्स है। तो जो क्लास के डफर बच्चे होते हैं उनको कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वो भी कुछ बड़ा काम कर सकते हैं फ्यूचर में जाके। तो क्लास के डफर लोगों को डाफ नहीं समझना चाहिए, यानी कि कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स अगला। विल्ड, हैव एन एबल टू यूज, पावर और इन्फ्लुएंस, उपयोग करना या फिर बरतना। नाउ लेट्स सी सिनोनिम्स, दैट इज एक्सरसाइज, एक्सर्ट, बी पोजेस्ड ऑफ, कमांड या फिर कंट्रोल। नाउ लेट्स सी द एंटीनम्स, मिसयूज या फिर आइडल। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। व्हेन द सोल्जर स्टार्टेड टू wield द बैट लाइक ए वेपन हिज अटैकर फ्लीड इन फेयर। यानी कि जब सोल्जर के ने क्या किया, अपना पूरी पावर यूज करनी चाहिए, लाइक ए वेपन, बैट लाइक ए वेपन, ओके, हिज अटैकर्स फ्लीड इन फेयर। तो उसके अटैकर क्या हुए, बहुत ही डर गए और भाग गए। नाउ लेट्स सी द वर्ब फॉर्म्स, वील्ड, वील्डेड एंड वील्डेड। नाउ लेट्स सी द ट्रिक। दोनों फील्ड में दिमाग का वील्ड करते हैं। ओके, तो फील्ड में क्या करते हैं, दिमाग का वील्ड करते हैं, यानी कि दिमाग का उपयोग करते हैं। ओके, तो वील्ड का मतलब क्या है, उपयोग करना कोई भी चीज़ को। ओके, तो देखिए फील्ड और वील्ड, तो धोनी को हमेशा कैप्टनसी के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है, कैप्टनसी इनकी बहुत अच्छी होती है। तो धोनी फील्ड में क्या करते हैं, हमेशा दिमाग का वील्ड करते हैं, यानी कि दिमाग का उपयोग करते हैं। ओके, तो देखिए इस तरीके से आप फील्ड को और वील्ड को रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला। Now let's see another one, that is cataclysmic. Now इसका मतलब है causing sudden and violent upheaval. Synonym of this word is calamitous, catastrophic, disastrous, ruinous and destructive. और antonyms are advantageous, blessed and fortunate. Now let's see the example. A severe attack upon the internet world caused a cataclysm in the financial world. यानी कि अगर एक सीवियर अटैक हो गया इंटरनेट के ऊपर तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अब देखते हैं इसके रिलेटेड वर्ड, कैटाक्लिस्म यानी कि एन अब्रप्ट फोर्सफुल इवेंट। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। कैट के एग्जाम में कल कैटाक्लिस्मिक हो गया। तो कैट के एग्जाम में कल क्या हो गया, कैटाक्लिस्मिक हो गया, यानी कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया, सभी बच्चों का पेपर खराब हो गया। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि कैट के एग्जाम में कल कैटाक्लिस्मिक हो गया। तो कैट और कैट देखिए दोनों ही जगह कैट कैट आ रहा है, तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि कैट के एग्जाम में कल कैटाक्लिस्मिक हो गया, यानी कि बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया। देखते हैं अगला। मुगल, एन इंपॉर्टेंट और पावरफुल पर्सन स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। शक्तिशाली या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति को बोलते हैं अपन मुगल। अब सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड इज टाइकून, नोटेबल, पर्सनेज, बैरोन या फिर नैबब। और एंटीनम्स आर कॉमन, फेमस, inferior and ordinary. Now let's see the example. The president of the studio is a movie mogul who can टर्न एनीवन इनटू ए हॉलीवुड स्टार। यानी कि जो स्टूडियो का जो प्रेसिडेंट है वो बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है और किसी को भी हॉलीवुड स्टार बना सकता है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। मुगल लोग मोगल थे। ओके, तो मुगल लोग कैसे थे, बहुत ही पावरफुल थे, महत्वपूर्ण थे। तो मुगल लोग मोगल थे, यानी कि इंपॉर्टेंट थे। ओके, तो ये देखिए अकबर। तो इस तरीके से आप इसको इजीली याद कर सकते हैं कि मुगल लोग मोगल थे, मुगल यानी कि शक्तिशाली। सो फ्रेंड्स वापस से एक बार को रिवाइज करेंगे ताकि आपको याद करने में इनको आसानी हो जाए। मुगल यानी कि शक्तिशाली और इंपॉर्टेंट पर्सन। कैटाक्लिस्मिक, कॉज सडन एंड वायलेंट अपहीवल। विल्ड, उपयोग करना, बरतना। एबल एंड बी एबल टू यूज। डाफ यानी कि कम आंकना किसी को। जेटिजन, किसी चीज़ को बाहर निकालना, अलग करना। फेकरी, दिखावटी, झूठ। अनफैथोमेबल, जिसको समझ ना सके। रिगर्जिटेट यानी कि दोहराना, वापस लाना। रेसिंड, निरस्त करना। एंड रिवोक, किसी चीज़ को रद्द करना। सो फ्रेंड्स ये आज के हमारे वोकैब्स थे, तो उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आप उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करके काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे। अब डिस्कस करते हैं हमारा
क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमने 11 Feb को पूछा था। वी हैव नो चॉइस बट टू अपॉइंट मैरी, शी इज़ द बेस्ट ऑफ द टू कैंडिडेट्स एंड देयर इज नो प्रोस्पेक्ट ऑफ फाइंडिंग मोर एप्लीकेंट्स। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसका आंसर सही दिया है, जिसका आंसर है बी। ओके, यहाँ पे बेस्ट नहीं आएगा, जब कंपेयर हो रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटर आएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेटर आएगा। तो इस तरीके से आप इसको आंसर को सही कर सकते हैं। और अभी डिस्कस करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द गिवन सेंटेंस। माई ग्रैंड मदर सीज रिमार्केबल वेल कंसिडरिंग दैट शी हैज endured 4 operations on her eyes and suffered from vitamin deficiency during her childhood, या फिर no error। तो आपके सामने 4 options है friends and you have to give the answer while commenting on this video friends। And friends, if you are not subscribed our channel till now, then click on this logo to subscribe our YouTube channel for daily videos and for daily newspaper editorials, vocabs and quiz। Download vocab24 app now। And if you enjoyed this video, then don't forget to like and share this video with your friends and give your feedback while commenting on this video। So friends, thank you and all the best for upcoming exam। Hope you like this video।